नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। उसूलों पर जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। यह शेर है तो वसीम बरेलवी साहब का, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तब तक इस शेर का उन्होंने कई बार इस्तेमाल किया। खासतौर पर उस समय जब वे कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आ रहे थे। अब जबकि ग्वालियर के विकास को लेकर उनके समर्थक मंत्री अपनी ही सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब कांग्रेस यह याद दिला रही है कि सिंधिया जी इस शेर का इस्तेमाल अब कब करते हैं। ग्वालियर की स्थिति भयावह है, विकास को लेकर कम से कम, और इस बात को सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कि ग्वालियर से विधायक भी है, उन्होंने पिछली बार कैबिनेट की बैठक में जोर शोर तरीके से उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि ग्वालियर के हालात नरक से बदतर होते जा रहे हैं। न कलेक्टर सुन रहे हैं, न निगम आयुक्त सुन रहे हैं। सड़कें बदहाल हो चुकी है और सीवेज का पानी भी सड़कों पर फैलने लगा है। विकास ठप हो चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री से 100 करोड़ के पैकेज की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने उनसे यह आग्रह किया कि इस विषय पर यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, अपन अलग से बैठेंगे, लेकिन तोमर इतने ज़्यादा उत्तेजित थे कि वे मुख्यमंत्री की बात ही नहीं माने। उन्होंने अपनी बात पूरी रखी। वहीं मौजूद ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से जब मुख्यमंत्री ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी तोमर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि वाकई में ग्वालियर के हालात खराब है और कलेक्टर और निगम आयुक्त कुछ नहीं सुन रहे। ये एक पार्ट हो गया, क्योंकि ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया की कर्मस्थली रहा है, उनकी रियासत की राजधानी भी थी, और लंबे समय तक ग्वालियर के विकास के लिए सिंधिया परिवार लगा रहा। ग्वालियर एक नेता नगरी है। तमाम बड़े नेता बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, ग्वालियर अंचल से या ग्वालियर शहर से ताल्लुक रखते हैं। अभी वर्तमान की हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, भाजपा में संगठन महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे कप्तान सिंह सोलंकी है, पूर्व मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा हैं। ऐसे कई सारे बड़े नेता बीजेपी की तरफ से अभी भी ग्वालियर क्षेत्र में सक्रिय है, जबकि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह एक बड़ा नाम है जो ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। यूं भी देखा जाए तो बीजेपी के कई सारे बड़े नेता ग्वालियर से रहे हैं। इसमें विजयाराजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। तो ग्वालियर को शुरू से एक प्रिविलेज मिला है, यहाँ का विकास होता रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सिंधिया जी की मौजूदगी में कहा था कि आपके परिवार ने क्षेत्र को काफ़ी कुछ दिया है, अब आपको फिर से मोर्चा संभालना पड़ेगा। उनका यह भी कहना था कि मेट्रो रेल तो अब आ रही है, लेकिन 1950 में सिंधिया परिवार की मेहरबानी से इस अंचल में मेट्रो रेल चलती थी, और व्यावसायिक दृष्टि से भी ग्वालियर बहुत संपन्न था। यहाँ तक कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे शहरों से भी आगे था, लेकिन आज उसकी हालत बदतर होती जा रही है। शनिवार को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी मैं सोशल मीडिया को देख रहा था, तो पता चला कि सिंधिया के महल के सामने कोई सड़क थी, उसमें सुरंग बन गई। इतना बड़ा गड्ढा हो गया। वहीं पर माधवराव सिंधिया की प्रतिमा भी लगी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिंधिया जिस तरीके से बीजेपी में आए थे और जिस धूमधाम से पार्टी ने उनका स्वागत किया था, उनके तमाम समर्थकों को मंत्री बनाया था, तब ऐसा लग रहा था कि ग्वालियर का नेतृत्व तो पूरी तरीके से सिंधिया के हाथ में ही होगा। लेकिन जो हालात हैं, जो उनके मंत्रियों की दुख दर्द हैं, उसे देखकर लगता नहीं कि बीजेपी अपनी इस जो उसकी मंशा थी उस पर कहीं भी खरा उतर पा रही हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वहाँ के सांसद से नहीं पटती, नरेंद्र सिंह तोमर से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। कुल मिला के वही स्थितियाँ हो गई जो उनके साथ कांग्रेस में थी। वहाँ पर भी वे आंतरिक लड़ाई में उलझे हुए थे, और यहाँ पर भी सिंधिया जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी में वो इस तरह से मिल जाए जैसे पानी में शक्कर, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है।
वे बीजेपी के हर बड़े नेता से मिलते हैं, वे बीजेपी के नेताओं के दुख दर्द में शामिल होते हैं, संघ कार्यालय जाते हैं, संघ के बड़े पदाधिकारियों से मिलते हैं। हाल ही में जब वे अपने गुना संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पर थे, तो वे संगठन महामंत्री, जो मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, उनके घर पर गए, उनके बुजुर्ग माता पिता का उन्होंने आशीर्वाद लिया और ट्विटर पर उसका जिक्र भी किया कि उनके बुजुर्ग माता पिता से मिलके उनसे आशीर्वाद लेके उन्हें अच्छा लगा। ये संगठन महामंत्री है हितानंद शर्मा, जो कि अशोकनगर के किसी गांव में रहते हैं, जो सिंधिया जी का संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। कहने का आशय ये है कि सिंधिया अपनी तरफ से कोई कोशिश छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन सिंधिया जी के साथ आए हुए जो मंत्री हैं, वो अभी भी क्या बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात तो अलग है। एक उनके अन्य समर्थक मंत्री हैं गोविंद सिंह, उनकी अलग दिक्कत चल रही है सागर में भूपेंद्र सिंह के साथ, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत के संबंधों पर कई सारे अभी तक विवाद हो चुके हैं और संगठन तक, प्रदेश संगठन तक भी बातचीत आई। संगठन स्तर पर भूपेंद्र सिंह को समझाइश भी दी गई, लेकिन अभी भी शह और मात का खेल जारी है। क्या सिंधिया अपने समर्थकों की आवाज को ऊपर पहुंचाएंगे? क्योंकि तोमर ने भरी सभा में कहा था कि वे ग्वालियर के लिए कुछ करें, सीएम से मिलें और हो सके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी अपनी बात को ले जाएं। तो क्या वे ग्वालियर के बहाने अपने समर्थकों की हो रही उपेक्षा का मुद्दा दिल्ली तक ले जाएंगे? आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी नए विषय के साथ आपके साथ फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।